एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिसको समस्या आई और मैं कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं। चाहे बच्चों की शादी का सवाल हो, चाहे किसी के अस्पताल का सवाल हो, चाहे किसी के नौकरी का सवाल हो, हिंदुओं को जो यहां से भगा देना चाहता है उस पर भी प्रिंस जी जैसे लोगों का कोई अधिकार। गुंडे हो गए, उनको जमीन कब्जा करना है, उनको मधुपुर को बांग्लादेश बनाना है, क्या ये चाहते हैं? आज यदि उत्तम के गांव में पुल है, ये पुल भी इसी के थे, इसी के प्रभाव में, इसी के दबाव में जो है वो पुल है। पूरे झारखंड के 12 गांव में से एक सांसद लोकप्रिय, जनप्रिय, विकास प्रिय, आज देखिए पूरे झारखंड में आज संथालपाड़ा में विकास का गंगा बहाने का काम किया। इसे हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि चुनाव किस तरह से हम लोग जीतेंगे, बूथ किस तरह जीतेंगे, हम लोग को आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं को अपना अमृत बंसन से हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम के संयोजक भाई पप्पू यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सचिन रमानी जी, इस चुनाव के निमित्त पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाए हुए गिरिडीह के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई यदुनंदन पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री अधीर चंद्र भैया जी, यहाँ बैठे हुए मधुपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय यादव जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के मंत्री एंथोनी जी, और हम लोग इसके लिए यहाँ बैठे हुए नगर अध्यक्ष रवि रमानी जी थे, रवि रमानी जी, एनुल होदा जी, और हम लोग जिसके निमित्त आए हुए हैं, जिस कार्यक्रम के निमित्त आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी छोटी बहन निधि कुमारी जी। मैं अभी इस हॉल में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं 4 बार आप लोगों के कारण आपको पहले बोल दूं, आपने सुना ही नहीं, आप ही से संबोधन शुरू किया और नीति से खत्म किया। पप्पू जी की समस्या ये है कि ये बहुत बात सुनते नहीं है, मेरी बात सुनते तो पिछली बार ही जीत जाते। 4 बार गोड्डा के लोगों और मधुपुर के लोगों ने विशेष तौर पर मुझे सांसद बनाया, लेकिन मैं 2014 के बाद, मैं अभी वही सोच रहा था कि 2009 में तो मौका ही नहीं मिला। 2014 में मैंने आखिरी बार मधुपुर में किसी चुनाव के निमित्त, अपने चुनाव के निमित्त भी मीटिंग किया, और ये मीटिंग इसी अग्रसेन भवन में किया था 2014। और इतना गुस्सा हो गया कि मैं मंच माइक पटक के जो है चला गया नीचे की, जो करना है आप लोगों को करिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को वोट देते हैं। 12 साल के बाद मैं किसी चुनाव में मधुपुर में कार्यकर्ता को संबोधित करने, मैं अपने चुनाव में नहीं आया, मैं 2019 में भी नहीं आया, 2024 में भी नहीं। कोई तो कारण होगा कि मेरे जैसा आदमी, क्योंकि पिछले बार तो 2024 में मैंने अपने लिए भी वोट नहीं मांगा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा मुकाबला उस व्यक्ति से है जिसकी इमेज ऐसी है कि मुझे वोट नहीं मांगना चाहिए। और मैंने कभी भी, इवन अमित शाह जी के मंच पर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा कि हम भी अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं, आप लोग इनके भाषण को सुनिए, जय हिंद जय भारत करके मैं बैठ। क्या कारण?
मुझे आप लोगों के बीच में क्यों आना, और वही सबसे बड़ा विषय है आज के इस बैठक। मधुपुर 2009 में आप लोगों के कारण मैं जीता, और मेरा जब स्वागत हो रहा था गांधी चौक पर, तो यही मोदी सिंह जी बैठे हुए वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। सब तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों वार्ड में जो है 4-4, 5-5 कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा था कि यदि मैं विकास नहीं कर पाया तो अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, मुझे बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं। और दूसरा, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझसे आप ठेकेदारी बटेदारी की उम्मीद मत करना, मैं पैसा नहीं देता। और इसके लिए नहीं कहा था कि वो पैसा हमारा है, सांसद के नाते जो पैसा मिलता है वो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तभी चुनाव जीते हैं। लेकिन उसके लिए था कि मुझे पहले से पता था कि मेरी लड़ाई बड़ी लंबी है, और जब मेरी लड़ाई लंबी है, जब मैं राज्य सरकार के खिलाफ लड़ूंगा, तो यदि मैंने सांसद निधि का काम किसी कार्यकर्ता को दिया तो मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं सांसद हूं, लेकिन मेरा कार्यकर्ता करप्शन के केस में नहीं बचा। और आज 52 केस हो गया। मुझे फक्र इस बात का है कि मेरे किसी कार्यकर्ता पर एक केस नहीं। यही कारण, लेकिन कोई कार्यकर्ता छोटा से बड़ा, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि सबको मैं संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन कोई ऐसा छोटा से बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। आप लोगों के बीच में आकर जो मुझे गर्व होता है, सीना चौड़ा होता है, ये नहीं कह सकता कि यदि उसके पास समस्या आई तो मैंने व्यक्तिगत ये एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जिसको समस्या आई और मैं कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं। चाहे बच्चों की शादी का सवाल हो, चाहे किसी के अस्पताल का सवाल हो, चाहे किसी के नौकरी का सवाल हो, एक ही चीज मैंने किया कि मैंने किसी को यह नहीं बताया कि मैंने किसके लिए क्या किया, क्योंकि कार्यकर्ता की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत है, जिसमें कार्यकर्ता फक्र के साथ ये कर सकता है कि हम निशिकांत दुबे के गुलाम नहीं है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के लिए काम। मैंने इसीलिए किसी को किसी के बारे में नहीं किया। कार्यकर्ता यदि किसी पार्टी के पास नहीं है वो चुनाव जीत नहीं सकता। इस चुनाव में कई एक चीजें आ रही हैं कि ये कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को कर दिया, एमपी क्या कर लेगा। एमपी कुछ नहीं करेगा, एमपी की ताकत तो यही कार्यकर्ता, लेकिन भाजपा बहुत कुछ कर रहा। भाजपा का जो कमल फूल है ना, और अब कमल फूल का जो सहयोग है टॉर्च छाप पर, ये पूरे मधुपुर के जो है इतिहास को बदल। कैसे करेगा और क्यों करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये कार्यकर्ता है या नहीं है, मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। 2009 में नीति जी के पति उत्तम मंडल नौकरी नहीं करते थे, अब तो नौकरी करने लगे। एक छोटा सा लड़का, यहाँ अंकित भी दिखाई दे रहा है, आकाश कुमुटिया तो पता नहीं अब कहां चला गया, अंकित यही है। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे, कितना 18 साल 20 साल उम्र होता हो, और यहां से लेके गांव तक पार्टी के लिए तन मन और धन, ये सब ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने कभी मेरे से एक कप चाय का भी पैसा नहीं। आज यदि उत्तम के गांव में पुल है
ये पुल भी इसी के थे, इसी के प्रभाव में, इसी के दबाव में जो है वो पुल है। 2009 से जो आदमी लगातार पार्टी के लिए काम करता है, क्या वो कार्यकर्ता नहीं? किस आधार पर लोग ये कर रहे हैं? दूसरा, कई एक लोगों को लगता है नॉमिनेशन हुआ जी, कितने लोग शहर के थे? अब लगता है कि मधुपुर में जितना आदमी बसा है सब शहर में ही पैदा हो गए। मेरा तो घर आज भी गांव में, लेकिन शहर में भी घर है। अरुण गुटुटिया जी का घर सामने है, बड़े बिजनेसमैन है, पवनगामा ही तो घर है ना, कि नहीं ये मधुपुर में पैदा हो। प्रिंस जी, आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप मधुपुर में पैदा हो, लेकिन राम तो नहीं कह सकता। राम के तो पिताजी और कहीं पैदा हो। अधीर भैया जी महामंत्री हैं, इनका घर तो गांव में ही है ना, इन्हें गांव में। और संजय यादव के पिताजी तो पटना के थे, ये बना यहां का चेयरमैन बना, ये कौन ही शहर में। गौड़ साहब पिछले बार हमारे कैंडिडेट थे, इनका भी घर मधुपुर में। हम लोग खोज खाज के लाए, झाड़ खोज के, क्योंकि ये सीट रिजर्व हो गया था। मतलब तरह तरह की बात। और ये बात क्यों हो रही है? भटकाने की। दीपमाला जी भी उम्मीदवार बनना चाहते, इनके भाई से अटल से जो है मेरा अच्छा संबंध है। सत्तू आज भी हम उसी का खाते, फ्री में ही देता है, सत्तू पैसा नहीं लेता है। लेकिन बात मान, क्योंकि एक सवाल मधुपुर बचाने का है। प्रिंस जी हमको वोट देते, क्योंकि प्रिंस जी जो है उनको पता है कि कैसे देवघर बचेगा, मधुपुर बचेगा। लेकिन आज का जो गुंडा तत्व है, जो यहां से केवल जात की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके हिंदुओं को जो यहां से भगा देना चाहता है, उस पर भी प्रिंस जी जैसे लोगों का कोई अधिकार है। गुंडे हो गए, उनको जमीन कब्जा करना है, उनको मधुपुर को बांग्लादेश बनाना है। क्या ये चाहते हैं? और ये कैसे होगा? है बारिश है, गांव के आदमी आ बिगले, या ना पार्टी ने बड़ा काम कर लगे। मैंने उसको भी समझाने की कोशिश, और जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो पार्टी की बात करेगा, वो पार्टी के लिए रहेगा समर्पित। इस देवघर जिले के पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे खुद के मामा थे, प्रोफेसर नित्यानंद मिश्रा। 1980 में इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे देवघर। पूरा पार्टी का ऑफिस मेरे घर से चलता था, क्योंकि मैं देवघर में पैदा हूं। लेकिन उनको पार्टी से कुछ नहीं मिला। 19 महीना इमरजेंसी में बंद रहे, 19 महीना बंद रहे। मेरे पिताजी यही नौकरी करते थे, संघ की शाखा लगाते थे, वो भी जेल में रहे, नौकरी से निकाल दिए गए, कभी दोबारा नौकरी नहीं हुआ और गांव चले। और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के कारण, जब मैं चुनाव में टिकट लेकर आया और जब मेरा कपड़ा लोगों ने फाड़ दिया, तब मैंने पहला परिचय दिया कि मैं उनका बेटा हूं और मैं उनका भांजा। पार्टी में लोग निस्वार्थ भाव से, यहाँ विनू यादव काम करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र जी का डेथ हो गया, हरिभाई पटेल के बेटे भोला जी नजर आ रहे हैं। क्या दिया पार्टी? भरत भैया नहीं नजर आ रहे हैं, पता नहीं कहां है। क्या दिया पार्टी? लेकिन पार्टी ने क्या दिया कि जिस जनसंघ की स्थापना इस मधुपुर के लाल ने की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, और जो था कि हम कश्मीर में 370 खत्म करेंगे, 35 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे,
जो इस आइडियोलॉजी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, उसको एक एक कार्यकर्ता के जवान को माननीय मोदी जी ने मजबूती से रखा और आज 370 खत्म किया। यही हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया, सम्मान दिया। आज 17 साल से यदि मैं सांसद हूं तो आपकी ताकत पर, आपने अभी देखा होगा आपकी अदालत में मैंने फक्र से कहा कि मेरी ताकत गोड्डा लोकसभा की जनता है, उसी ने मुझे सांसद बनाया। ये जितनी ताकत है केवल और केवल गोड्डा के कारण। यदि आज गोड्डा नहीं होता तो निशिकांत दुबे नहीं होता। आज मैं पार्लियामेंट में यदि चिल्ला पाता हूं तो उसका कारण केवल गोड्डा की जनता है। क्या आप उस सम्मान की रक्षा नहीं करें? क्या हम लोग दिन रात मिलकर जो है नीति कुमारी जी के लिए 5 दिन का समय नहीं दे सकते? क्या हम ये प्रण नहीं ले सकते कि संजय यादव जितनी वोट से जीते उससे दुगुने वोट से हम नीति कुमारी को जिताएं? लेना चाहिए। इसीलिए आपके बीच में आया हूं, बहुत भाषण देने नहीं आया हूं, क्योंकि ये भाषण जो है मैं इसका घोर विरोधी रहता हूं। कार्यकर्ता जो है, जो बूथ पर मेहनत करेगा, वो 5 घंटा 6 घंटा जो है वो नेता के साथ जो है वृत्त में और भाषण में हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं 2019 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगा कि अपने मन की बात मुझे मधुपुर के लोगों से करना चाहिए। ये अंतिम मौका है हम लोगों के पास। विधानसभा का चुनाव हम 2 बार से हार चुके। अपने ही लोग अपने स्वार्थ में अपने उम्मीदवार को हराते, उनका तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो आम आदमी है, जो लालगढ़ की घटना है, आम आदमी है, गरीब आदमी, काली माता का छोटा सा मंदिर बनाना, पूजा करना है, वो मंदिर बना पाने की स्थिति में नहीं। एक दिन ऐसा होगा कि आप उस तरह के गली से निकल पाने की स्थिति में नहीं। सरस्वती पूजा होता है, आप जो है लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, आप डीजे नहीं बजा सकते। दूसरे पर्व त्योहार होते हैं, पूरा का पूरा जो है मधुपुर को मैंने देखा है कि हरा रंग से जो है पूरा रंग दिया जाता है। इतने झंडे हरे रंग के मधुपुर में होते हैं, शायद देश के किसी कोने में नहीं होते। क्या इस मधुपुर को आप बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देते हैं? ये आखिरी मौका है और इस मौके से कौन निकालेगा? आप जैसे कार्यकर्ता निकालेंगे। नीति कुमारी के पास समय नहीं होगा कि वो घर घर जा पाएगी। नीति कुमारी के पास ऐसा समय नहीं होगा वो सबको पहचान पाएगी, जान पाएगी, क्योंकि मुझे भी जानने पहचानने में जो है 5 साल लग गए। मैं जब पहली बार सांसद यहां बना तो मुझे तो मधुपुर का रास्ता नहीं दिखा। मुझे उस वक्त लगता था उतरने के बाद कि सब जगह जो है टाउन की ट्रेन इस तरह रुकती है, मधुपुर में उल्टा क्यों लगता है, क्योंकि मधुपुर का मुझे भूगोल ही नहीं पता। लेकिन आपकी ताकत के कारण आज मैं सबको जानता हूं, पहचानता हूं, घर से जानता हूं। उसी तरह से नीति पहचान जाएगी। यही की बेटी है, लगी रहती है, समाज सेवा में लगी रहती है। पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं जिलाध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने जो है एक तरफा एक फैसला किया, क्योंकि फैसला बहुत कठिन होता है एक आदमी के साथ खड़े होना इस तरह के छोटे चुनाव में। लेकिन मैं पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया, मान दिया। हम लोग दिन रात काम करें। मैं चुनाव 23 तारीख तक यही हूं। किसी को कोई समस्या है मुझे वो डायरेक्ट फोन करिए, और किसी कीमत पर विधि को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट विधि है, 4 नंबर क्रमांक है उसका, टॉर्च छाप है उसका, और टॉर्च छाप ही कमल का छाप है। ये सीट जिताइए, मुझे मजबूत करिए, और जो मेरा गर्व है कि गोड्डा की जनता मेरी ताकत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को बताइए कि गोड्डा की जनता आज भी हम सबों के साथ मोदी जी के लिए खड़ी है। आप सभी आए, इन्हीं सबों के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका अमृत वचन से हम लोग को जो है